आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद वन में। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से होम्योपैथिक का जो आप लोगों का पेपर होना है, उसी कड़ी में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें ये छठा नंबर है। वीडियो में या चैनल पर जो पहली बार विजिट करने वाले लोग हैं, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक करिएगा और चैनल का जो बेल आइकन है उसको जरूर टैप करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए बढ़ेंगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की संरचना में कौन सा प्रोटीन मुख्य होता है? मायोसिन है, एक्टिन है, ट्रोपोनिन है या टाइटिन है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, टाइटिन। एक्टिन जो होता है ये आपका राइट ऑप्शन सही है। कंकाल की मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिन पतले धागों का निर्माण करता है और मायोटिन मोटे धागों का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है, मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? मायोफाइब्रिल कहलाती है, सरकोमियर होता है, फाइबर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका नंबर आपका जो बी है वही हो जाएगा। सरकोमियर जो है आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सरकोमियर मांसपेशियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये जेड लाइन के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 3 की तरफ बढ़ेंगे। मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा आयन जो है प्रमुख भूमिका निभाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। कैल्शियम जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम आयन एक्टिन और मायोसिन के बीच जो है परस्पर क्रिया को सक्षम बनाते हैं, जिससे मांसपेशियां जो है संकुचित होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर है, कंकाल की मांसपेशी को किस प्रकार मांसपेशी माना जाता है? स्वैच्छिक मांसपेशी है, अनैच्छिक मांसपेशी है, हृदय मांसपेशी है या चिकनी मांसपेशी है? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए, स्वैच्छिक मांसपेशी जो है इसका राइट ऑप्शन है। कंकाल की मांसपेशियां स्वैच्छिक होती हैं क्योंकि इन्हें मस्तिष्क के नियंत्रण द्वारा संचालित किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका है, मांसपेशी संकुचन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन, लिपिड? तो यहाँ पे जो है मांसपेशी संकुचन के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी जो है एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ेंगे 6 की तरफ। ये है, कंकाल मांसपेशी का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन संग्रह करता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, ग्लाइकोजन है, लैक्टिक एसिड है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को संग्रहित करता है और मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आ गया है। 7 पे क्या है, मांसपेशी फाइबर के किस प्रकार में त्वरित और बलशाली संकुचन होता है? धीमा फाइबर होता है, तेज फाइबर होता है, मिश्रित फाइबर होता है, चिकनी फाइबर होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेज फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये है 7 सही हो जाएगा। तेज फाइबर तीव्र गति और बलशाली संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये जल्दी जो है थक भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी कंकाल मांसपेशी का उदाहरण है? बाइसेप्स बेकरी है, हृदय मांसपेशी है, आंत मांसपेशी है, डायफ्राम है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाइसेप्स बेकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस मांसपेशी का उपयोग चलने के दौरान सबसे अधिक होता है? गैस्ट्रोनेमियस, डेल्टाइड, ट्रेपेजियस या लेटिसिमस डार्सी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रोनेमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी चलने और दौड़ने के दौरान पैर के बल को बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है आपको, मांसपेशी संकुचन में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी होती है, क्रॉस ब्रिज थ्योरी होती है, स्ट्रक्चरल थ्योरी होती है, पंप थ्योरी होती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पे, कंकाल मांसपेशियों में मांसपेशी संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आप लोग आंसर बताइए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, मोटर न्यूरॉन्स होता है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है, या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, कंकाल मांसपेशियों का नियंत्रण मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है, इन्हें संकुचन के संकेत भेजते हैं। मांसपेशी संकुचन के दौरान कौन सा बैंड छोटा हो जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए बैंड है, आई बैंड है, एच जोन है, एम लाइन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आई बैंड। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे है, मांसपेशियों की थकावट का प्रमुख कारण क्या है? तो एटीपी की कमी है, लैक्टिक एसिड का संग्रहण है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है, या कैल्शियम का ह्रास होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का जो संग्रहण होता है, ठीक है, वो मांसपेशियों की थकावट के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कंधे को उठाने वाली प्रमुख मांसपेशी कौन सी है? तो डेल्टाइड है, ट्रेपेजियस है, लैटिसिमियस डार्सी है, पेक्टोरालिस मेजर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ट्रेपेजियस, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांसपेशी फाइबर में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सर्कोलेम्मा होती है, एपिमीसियम होती है, एंडोमीसियम होती है, या पेरीमीसियम होती है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर जो 15 है क्वेश्चन नंबर, उसका राइट ऑप्शन होगा सर्कोलेम्मा। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पैर की बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पैर की जो मांसपेशी है वो कौन सी बड़ी होती है, ये बताना है आपको। यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, क्वाड्रिसेप्स होती है, हैमस्ट्रिंग्स होती है, गैस्ट्रोनेमियस होती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वाड्रिसेप्स जो होती हैं, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंकाल मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहण का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्लाइकोजन है, वसा है, प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मांसपेशियों की गतिविधि को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है? तो स्पायरोमीटर होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफ होता है, स्टेथोस्कोप होता है, या ऑक्सीमीटर होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमायोग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 की तरफ बढ़ेंगे। कंधे को घुमाने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, ये यहाँ पे बताना है। तो राइट ऑप्शन जो है देखिएगा क्या होगा? डेल्टाइड होगा, रोटेटर कफ होगा, ट्रेपेजियस होगा, पेक्टोरालिस मेजर होगा? तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा रोटेटर कफ हो जाता है। ठीक है, रोटेटर कफ 4 मांसपेशियों का समूह होता है जो कंधे की गति और स्थिरता को जो है वो नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मांसपेशी थकावट के बाद पुनर्प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, प्रोटीन, या सोडियम? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है थकी हुई मांसपेशियों को जो है पुनः सक्रिय करने में मदद करता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है उसको हटाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 देखेंगे। यहाँ पे कौन सी मांसपेशी जांघ को घुटने के ऊपर उठाने में मदद करती है? इलियाकस होती है, सोअस मेजर होती है, रेक्टस फेमोरिस होती है, हैमस्ट्रिंग्स होती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टस फेमोरिस जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाथ को मोड़ने वाली जो मांसपेशी है वो कौन सी है? बाइसेप्स बेक्री है, ठीक है, ट्राइसेप्स है, ब्रैकियोरेडियलिस होती है, या पेक्टोरालिस मेजर होता है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, बाइसेप्स ब्रेकी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम किसके लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम का भंडार होता है, एटीपी का उत्पादन होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, माइटोकांड्रिया का निर्माण होता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम का यहाँ पे भंडार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। मांसपेशी संकुचन के लिए ट्रोपोनिन का क्या कार्य है? तो माइटोकांड्रिया को सक्रिय करना होता है, कैल्शियम को बांधना होता है, एटीपी का भंडार करना होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करना होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम को बांधना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। यहाँ पे कौन सी मांसपेशी सांस लेने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इंटरकॉस्टल मांसपेशी होती है, डेल्टाइड होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, रेक्टस
एब्डोमिनस होती है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरकास्टल मांसपेशी जो है वो सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब यहाँ पे 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कौन सी मांसपेशी आंख को खोलने में मदद करती है? तो आर्बिकुलारिस ओक्यूली होती है, लेवेटर पल्पेब्रे सुपीरियरिस होती है, मासेटर होती है, टेम्पोरालिस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26, उसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। ठीक है, लेवेटर पल्पेब्रे सुपीरियरिस। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह मांसपेशी ऊपरी पलक को उठाने का कार्य करती है और आंख को खोलने में मदद भी करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 27 देखेंगे। सबसे तेज मांसपेशी प्रतिक्रिया जो है वो कहाँ पाई जाती है? हाथ की मांसपेशियों में, जांघ की मांसपेशियों में, आंख की मांसपेशियों में या पैर की मांसपेशियों में? तो राइट ऑप्शन होगा आंख की मांसपेशियों में। ठीक है, जो आई मसल्स होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मांसपेशी की ताकत को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? नियमित खिंचाव होती है, प्रतिरोध प्रशिक्षण होता है, केवल आराम करना, हल्की शारीरिक गतिविधि होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध प्रशिक्षण जो होता है, ऑप्शन नंबर जो बी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 29 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, मांसपेशियों में थकावट के बाद लैक्टिक एसिड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन ऋण होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, पुनर्निर्माण होता है, एरोबिक श्वसन होता है। तो अभी आप लोगों को पता था लैक्टिक एसिड कौन हटाता था? ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक एसिड को हटाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी मांसपेशी मुस्कुराने के लिए जिम्मेदार होती है? ठीक है, ऑर्बिकुलारिस ओक्यूली होती है, जाइगोमेटिकस मेजर होती है, मासेटर होती है या टेम्पोरालिस होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जाइगोमेटिकस मेजर जो होती है वो मुस्कुराने के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। संक्षारक विष का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? जले हुए या जलने के निशान होते हैं, उल्टी और दस्त के निशान होते हैं, शरीर में ऐंठन होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है? तो 31 जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जले हुए या जलने के जो निशान होते हैं वो इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। संक्षारक विष के सेवन से जो है शरीर में जलने या घाव के निशान दिखते हैं, क्योंकि ये विष टिश्यू को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे। अम्ल और क्षार के मिश्रण से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है ये बताना है। तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, ऑक्सीकरण होती है, अभिक्रिया होती है, संक्षारण होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जो होती है ये अभिक्रिया होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। क्षार का जो उदाहरण है वो क्या है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो क्षार का एक उदाहरण है। अम्ल का एक सामान्य उदाहरण कौन सा है ये यहाँ पे पूछा हुआ है। अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो है पेट में भी पाया जाता है और पाचन में ये सहायक भी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है यहाँ पे? संक्षारक विष के उपचार के लिए क्या जाना चाहिए? दूध का सेवन, पानी पीना, उबला हुआ पानी सेवन करना या कोई भी रासायनिक पदार्थ का सेवन न करें? तो राइट ऑप्शन हो जाता है जब संक्षारक विष के उपचार के लिए किया जाता है तो क्या होता है? कोई भी रासायनिक पदार्थ का जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 36 देखेंगे। क्षारीय विष के लक्षण क्या होते हैं ये बताना है। चक्कर आना और उल्टी, जलन और घाव, इसके बाद है मांसपेशियों में ऐंठन और सांस लेने में कठिनाई। तो राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा जलन और घाव। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 देखेंगे। अम्लों का उपचार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये यहाँ पे हमको बताना है। क्षारीय पदार्थों का सेवन होना चाहिए, तुरंत दूध का सेवन होना चाहिए, पेट को धोना चाहिए या साइड इफेक्ट को नजरअंदाज करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय पदार्थों का जो सेवन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर हम लोग देखेंगे। जो विष शरीर में तेजी से अवशोषित होते हैं उनका क्या असर होता है? तो धीमी मृत्यु होती है, तेज और दर्दनाक मृत्यु होती है, कोई असर नहीं होता या स्वास्थ्य में सुधार होता है? तो यहाँ पे जो है तेज और दर्दनाक जो मृत्यु हो जाती है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे। संक्षारक विष के लक्षणों का उपचार करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बर्फ लगाना चाहिए, शारीरिक सक्रियता बढ़ाना चाहिए, उपचार के लिए अस्पताल जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए? तो क्या चीज होनी चाहिए आप लोग बताइएगा यहाँ पे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, उपचार के लिए अस्पताल जाना चाहिए यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। क्षार का अधिक सेवन करने से क्या हो सकता है ये बताना है। ताजगी महसूस होना,
त्वचा पर जलन, मांसपेशियों का विकास या दिमागी शांति हो मिलती है। तो राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा 40 का। यहाँ पर जो है त्वचा पर जो है वो जलन की शुरुआत हो जाती है। आर्सेनिक विष का प्रमुख लक्षण क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो जलन और घाव, उल्टी और दस्त, बुखार और सिर दर्द, शरीर में ऐंठन। यहाँ पर होगा उल्टी और दस्त। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 42 देखेंगे। फास्फोरस विष का प्रमुख लक्षण क्या है, ये बताना है। मांसपेशियों में ऐंठन होती है, त्वचा पर जलन होती है, पीली त्वचा और आंखों में पीलापन होता है, जिगर में सूजन होती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पीली त्वचा और आंखों में पीलापन। पारा विष का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, ये बताना है। सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, हाथों में कंपन, पेट में जलन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हाथों में कंपन। ठीक है, पारा विष का जो सबसे सामान्य लक्षण है हाथों में कंपन आना। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, आर्सेनिक विष के उपचार में सबसे प्रभावी उपाय क्या है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी, एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए, पानी का सेवन होना चाहिए, नींबू का रस होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए। ठीक है, आर्सेनिक विष के प्रभाव को कम करने के लिए जो है सक्रिय चारकोल एक होता है, उसको सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विष को जो है अवशोषित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 45 देखेंगे, फास्फोरस विष के इलाज के लिए कौन सा उपचार प्रभावी है। लवण जल का सेवन होना चाहिए, चाय के अर्क का सेवन होना चाहिए, कैल्शियम की खुराक होनी चाहिए या जिंक का सेवन होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम की खुराक देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखेंगे, पारा विष के शरीर पर प्रभाव के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जो पारा विष होता है उसका शरीर पे क्या प्रभाव होता है, ये बताना है। असमान सिर दर्द और चक्कर आने लगते हैं, त्वचा पर चकत्ते और आंखों में जलन और धुंधला दिखने लगता है, पेट में ऐंठन होने लगती है। तो यहाँ पे जो है असामान्य सिर दर्द और चक्कर आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे, आर्सेनिक विष का सेवन करने से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हृदय, गुर्दे, जिगर, मस्तिष्क। राइट ऑप्शन होगा आपका जिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, फास्फोरस विष का एक प्रमुख संकेत क्या हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द, रक्तचाप का बढ़ना, दस्त और उल्टी, खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 48 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दस्त और उल्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, पारा विष के संपर्क में आने पर क्या करना चाहिए। तुरंत सक्रिय चारकोल का सेवन करें, प्रभावित स्थान को पानी से धोएं, विटामिन सी का सेवन करें, डॉक्टर से संपर्क करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रभावित स्थान को जो है पानी से धोया जाना चाहिए। पारा विष के संपर्क आने पर जो है त्वचा को पानी से धोना चाहिए, ताकि विष का जो प्रभाव होता है वो कम हो सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है, आर्सेनिक विष का सामान्य स्रोत क्या हो सकता है। खाद्य पदार्थ होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल स्रोत होते हैं या वायु प्रदूषण होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जल स्रोत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, फास्फोरस विष का जो है प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है। विषैले पौधे होते हैं, जल स्रोत होता है, अग्नि परीक्षण होता है या माचिस के तीते होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा जहां फास्फोरस विष का प्रमुख स्रोत क्या है, माचिस होता है। माचिस पे जो एक रेड कलर का देखे होंगे आगे जो तीली में होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो जलती है वो फास्फोरस ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पारा विष के कारण किस अंग पर गंभीर असर पड़ता है। हृदय, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां या गुर्दों पर। तो सबसे ज्यादा जो है किस पे, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है पारा विष का। आर्सेनिक विष के उपचार में कौन सा उपचार प्रभावी है। ऑक्सीजन होनी चाहिए, सक्रिय चारकोल, कैल्शियम की खुराक या नींबू का रस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जब भी आर्सेनिक विष हो तो वहां पे सक्रिय चारकोल जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, 54 नंबर जो है, फास्फोरस विष के इलाज में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। लवण जल, कैल्शियम की खुराक, सक्रिय चारकोल, बर्फ का पैक। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम की खुराक। फास्फोरस जहां पे भी होगा वहां पे कैल्शियम की खुराक जो है वो लगानी होगी। ठीक है, पारा विष के प्रमुख लक्षण क्या है, उक्त रक्तचाप है, हाथों में कंपकपी होती है, उल्टी और दस्त होता है, सिर दर्द और मिचली होती है। शायद अभी हम लोगों ने इसका पहले भी पढ़ा था, क्या था कि हाथों में जो कंपन होता था, ठीक है, वो पारा विष का प्रमुख लक्षण है। आर्सेनिक विष के सेवन से क्या हो सकता है, लिवर और किडनी की समस्याएं, त्वचा पर जलन, मानसिक भ्रम, पेट में ऐंठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लिवर और किडनी की समस्याएं जो है इससे हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे, फास्फोरस विष का सेवन किस रूप में होता है, ये यहाँ पे बताना है। गैस, ठोस पदार्थ, द्रव या धुआं। तो ये होता है ठोस पदार्थ के रूप में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर हम लोग देखेंगे, पाराविस के संपर्क आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रभावित स्थान को ढूंढना चाहिए। शायद अभी हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन ये चीज पढ़ा था, यहाँ पे ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आर्सेनिक विष से शरीर में क्या हो सकता है ये बताना था। त्वचा पर चकत्ते, आंतरिक अंगों में क्षत, सिर में भारीपन, शारीरिक कमजोरी। क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक अंगों में जो क्षत है वो ज्यादा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 60 देखेंगे, पाराविष के कारण किस प्रकार की मानसिक स्थिति हो सकती है? तो मानसिक भ्रम, गहरी नींद, बढ़ी हुई उत्तेजना, स्मृति हानि। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक भ्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फास्फोरस विष का इलाज किस पदार्थ से किया जाता है? जल, कैल्शियम, ऑक्सीजन, आर्सेनिक। राइट ऑप्शन होगा आपका बी, कैल्शियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आर्सेनिक विष का सबसे घातक असर किस पर होता है? दिल, मस्तिष्क, गुर्दा, जिगर। राइट ऑप्शन आपका डी, जिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, फास्फोरस विष के उपचार में किस तरह के उपाय किए जाते हैं? ये यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? रक्त संचार को रोकना, सक्रिय चारकोल का सेवन, कैल्शियम का सेवन, या फिर स्टेरॉइड का सेवन। तो अभी हमने आपको बताया था जहाँ पे फास्फोरस है वहां पे क्या होगा? कैल्शियम देना है। ठीक है, पाराविष के लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है। शरीर में जलन, मांसपेशियों में ऐंठन, मानसिक विकार या सब कुछ। तो ये यहाँ पे जो है सब कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखेंगे, फास्फोरस विष का सेवन किस रूप में हो सकता है? अणु, गैस, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ में। शायद अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि फास्फोरस जो है वो ठोस पदार्थ में होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पूछा हुआ है। एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल। राइट ऑप्शन होगा एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 की तरफ बढ़ेंगे, लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार है वो कैसा है? तो क्लाइंट सर्वर है, मल्टी यूजर है, नेटवर्क आधारित है, सिंगल यूजर है। तो ये जो है मल्टी यूजर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, ई गवर्नेंस का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना, सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, सरकारी खर्चे कम करना, डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 68 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना वही ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, विकिपीडिया है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार सोशल मीडिया में और कौन से आते हैं? तो आपका इंस्टा आता है। ठीक है, एफबी हो गया, आपने टिकटॉक सुना होगा। इस तरह के जहाँ पे भी फोटो वगैरह डाले जाते थे वो सब सोशल साइट नेटवर्किंग होती थी। अभी क्या है, यूट्यूब पे जो है आपका जो शॉर्ट वीडियोज आते हैं वो भी सोशल मीडिया का ही उदाहरण है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन है ये बताना है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या लाइनक्स फाउंडेशन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 70 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता है। 71 है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्या है? पुराने सॉफ्टवेयर को स्थायी रूप से बंद करना, सॉफ्टवेयर की नई और बेहतर संस्करण की प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पैच बढ़ाना है, सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को घटाना है। तो 71 नंबर जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर की नई और बेहतर संस्करण की जो प्रक्रिया होती है वो अपग्रेड कहलाती है। ई गवर्नेंस के कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं? ठीक है, पारदर्शिता होती है, दक्षता होती है, उत्तरदायित्व होती है, उपरोक्त सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अन्य उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इंस्टाग्राम है, गूगल ड्राइव है, स्काइपी है, ड्रॉप बॉक्स है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो किसका उदाहरण? इंस्टाग्राम का है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 75 देखेंगे, लाइनक्स के किस कमांड का उपयोग सिस्टम को बंद करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो क्या होता है, रिबूट होता है, शट डाउन होता है, हार्ट होता है, एग्जिट होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शट डाउन। ठीक है, इसके बाद है ब्लूटूथ तकनीक का जो उपयोग है वो क्या है?
तो डेटा ट्रांसफर के लिए है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, ई गवर्नेंस में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल होता है, डेटा संग्रहण के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए, ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता या सिस्टम अपडेट। तो 77 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता, जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य कौन से जो है शामिल हैं, मतलब शामिल नहीं हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य में कौन सा कार्य शामिल नहीं है, तो मल्टीटास्किंग है, हार्डवेयर नियंत्रण है, प्रिंटिंग है या नेटवर्किंग है। तो 78 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिंटिंग जो है वो इसमें शामिल नहीं होती है। 79 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट पर सार्वजनिक सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का क्या नाम है, ये बताना है। तो ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई लेन, ई बैंकिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा ई गवर्नेंस। ठीक है। 80 नंबर हम लोग देखेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या हो सकती है, ये बताना है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, वेबसाइट डिजाइन, उपयोगकर्ता अनुभव या इंटरनेट स्पीड। तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता की बात है तो क्या होगा, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। ठीक है। 80 का ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे यूपी स्पेशल में। ठीक है। यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है या पर्वतीय है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी का जो प्रमुख प्रकार है वो क्या है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे होती है दोमट मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 83 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वन प्रदेश का क्या नाम है, ये बताना है। ठीक है। ताप्ती वन है, डलमऊ वन है, दुधवा नेशनल पार्क है, सरटोरा वन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क होता है। ये कहाँ कहाँ पे है तो मेन लखीमपुर में, लेकिन ये पीलीभीत का भी एरिया लिया हुआ है, लखीमपुर का भी है और बहराइच का भी है। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक ये क्षेत्र लखीमपुर में है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये बताना है। बाघ, हाथी, तेंदुआ है, शेर, बाघ, भालू है, बाघ, नीलगाय, काले भालू हैं या हाथी, कंगारू, लंगूर हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बाघ, नीलगाय और काले भालू। ठीक है। यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 85 की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों का प्रमुख उत्पादन क्या है, कोयला है, सोना है, नमक है या सोडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नमक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है, गेहूं, चावल, गन्ना है, कपास, तंबाकू, ज्वार है, मक्का, ज्वार, दलहन है, आलू, प्याज, टमाटर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गेहूं, चावल और गन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग जो है वो क्या है, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चीनी उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 88 देखेंगे। 88, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, ये यहाँ पे बताना है। कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट या कच्चा तेल। तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम जो है यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 89 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, कानपुर, मेरठ, बाराबंकी, लखीमपुर। तो सबसे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका डी, लखीमपुर खीरी में जो है गन्ने की खेती अधिक होती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस फसल की पैदावार होती है, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गेहूं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काजीरंगा है, दुधवा है, सुंदरबन है या रणथंभौर है। तभी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो कृषि उत्पाद का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कपड़ा का या निर्माण सामग्री का। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कृषि उत्पाद का जो है अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख उद्योग है जो कच्चे तेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
93 जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग है, गहनों का उद्योग है। तो कच्चे तेल से संबंधित कौन सा होगा? पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग। ये कहाँ पे है? मथुरा में रिफाइनरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जलाशय क्या हैं? ठीक है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्या है? भीमगोड़ डैम है, रामगढ़ जलाशय, यमुना जलाशय, नर्मदा जलाशय। राइट ऑप्शन क्या होगा? भीमगोड़ डैम जो है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख नदियां प्रणाली हैं? ये यहाँ पे बताना है। और कितनी है? 4, 5, 3, 2। राइट ऑप्शन होगा 5। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा और सिंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। राइट ऑप्शन क्या होगा 96 का? कानपुर जो है वो सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है? ये यहाँ पे बताना है। लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, अलीगढ़, सोनभद्र। तो सबसे ज्यादा जो चावल है वो होता है गाजीपुर में। ठीक है। 98 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो कहाँ पे होता है? लखीमपुर खीरी, मेरठ, हरदोई, बाराबंकी। तो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे हरदोई में। ठीक है। लखीमपुर में क्या होता है? गन्ना। ठीक है। हरदोई में गेहूं, गाजीपुर में चावल। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख उद्योग जो कागज से संबंधित है? ये यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है, कागज उद्योग। जब पूछे ही है कौन सा कागज से संबंधित है तो कागज उद्योग ही हो जाएगा। ठीक है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस फसल उत्पादन में प्रमुखता है? गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गन्ना। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिस नंबर 6 के यार ये जो है आपके पूरे हो गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।